कहानी की शुरुआत मेसन नाम के बंदे से शुरू होती है जो एक मॉल में काम करता था। मॉल में पूरा दिन काम करने के बाद वो अपने दोस्त शॉन के घर आता है। शॉन अपनी लवर जूलिया से लड़ रहा था। मेसन दोनों को रोककर जूलिया को दूसरे कमरे में जाने को कहता है और उसके जाते ही दोनों दोस्त बैठकर बातें करने लगते हैं। शॉन मेसन से कहता है कि मैं जूलिया से परेशान हो गया हूँ क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करती है और फिर मेरे साथ लड़ती झगड़ती है। मैंने जूलिया को उसके शराबी बाप से खरीदा था। अगर तुम्हें जूलिया पसंद है तो तुम मुझसे जूलिया खरीद सकते हो। शॉन की बात सुनकर मेसन सोच में पड़ गया क्योंकि उसे भी जूलिया पसंद थी। कुछ देर बाद मेसन जूलिया को लेकर कहीं जा रहा था। मेसन ने उसे शॉन से खरीद लिया था और वो उसे अपने गांव लेकर जा रहा था। गांव में मेसन की माँ और एक भाई रहता था। मेसन उन्हें भी जूलिया से मिलवाना चाहता था और वो उन्हीं के साथ रहने वाला था। थोड़ी ही देर बाद उनकी गाड़ी गांव के एक पुराने घर के सामने रुकती है। घर के बाहर काफी लोग थे जिन्हें देखकर मेसन हैरान हो गया। मेसन जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ मर गई है और आज उसका फ्यूनरल है। मेसन जल्दी जल्दी अपने भाई किस्मो के पास आता है जो दिमागी रूप से काफी कमजोर था। किस्मो अपनी माँ के साथ गांव में ही रहता था और गांव वाले उसे पागल पागल कहते थे। थोड़ी देर बाद दोनों भाई चर्च में थे और अपनी माँ के फ्यूनरल के बाद प्रार्थना कर रहे थे। चर्च से लौटने के बाद वो जूलिया को सब बताने लगा कि मेरी माँ एक बीमारी से पीड़ित थी और अपनी मौत के बाद हम दो भाइयों को छोड़ गई। इसी के साथ वो जूलिया को ये भी बताता है कि मेरा बड़ा भाई किस्मो दिमागी रूप से पागल है। मेसन चाहता था कि जूलिया पूरे घर की जिम्मेदारी उठाए और साथ ही साथ उसके पागल भाई का ख्याल भी रखे। वैसे मेसन के घर के साथ ही एक गैराज बना हुआ था और इस गैराज के मालिक का नाम नोआ था। नोआ को भी पता चल गया था कि मेसन की माँ मर गई है और मेसन भी वापस लौट आया है। नोआ काफी समय से मेसन का घर खरीदने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेसन की माँ उसे मना कर देती है। मेसन ने अब नोआ से बात करने का मन बना लिया था ताकि वो उसका घर खरीदकर अपना गैराज बड़ा कर सके। उधर मेसन खाना बना रहा था और खाना बनने के बाद तीनों मिलकर खाना खाने लगे। खाने के बाद जूलिया मेसन को गर्म करती है और फिर उसका पानी निकालने लगती है। मेसन जूलिया की प्यास बुझा नहीं पाता और बीच में ही सो जाता है। अगली सुबह जूलिया जैसे ही उठती है तो उसकी नजर किस्मो पर पड़ती है। वो किस्मो को भी गर्म करने की कोशिश करती है लेकिन किस्मो उसका बदन देखकर गर्म नहीं होता और जूलिया प्यासी ही रह जाती है। जल्दी ही जूलिया पहले चाय बनाती है और फिर दोनों भाइयों के साथ बैठकर नाश्ता करती है। नाश्ते के बाद मेसन मॉल में जाता है और वहीं काम करने लगता है। उधर जूलिया किस्मो को गर्म करने के लिए उसे गंदी गंदी तस्वीरें दिखा रही थी लेकिन उसकी कई कोशिशों के बाद भी किस्मो गर्म नहीं होता। शाम को मेसन शॉन के घर आता है ताकि उसके पास से जूलिया के कपड़े ले जा सके। शॉन जूलिया को कम ही कपड़े पहनने को देता था इसलिए उसके पास जूलिया के ज्यादा कपड़े नहीं थे। उधर जूलिया किस्मो को अपने बिस्तर पर ले आई थी। इस बार वो जैसे ही उसे अपने तरबूज दिखाती है तो वो गर्म हो जाता है और फिर जूलिया की प्यास बुझाने लगता है। मेसन ज्यादा पैसे कमाने के लिए मॉल में ही काम करता रहा और वो पूरी रात घर भी नहीं लौटा। अगली सुबह किस्मो दूध लेने जा रहा था। वो जूलिया को भी अपने साथ चलने को कहता है ताकि वो उसे गांव दिखा सके। किस्मो की बात मानकर जूलिया उसके साथ जाने लगी। किस्मो जूलिया के साथ प्यार भरी बातें भी कर रहा था और साथ ही साथ उसे गांव भी दिखा रहा था। थोड़ी ही देर चलने के बाद जूलिया इतनी थक जाती है कि वो किस्मो को अकेले ही दूध लेने भेज देती है और खुद एक जगह बैठ जाती है। जल्दी ही जूलिया के पास नोआ की गाड़ी आकर रुकती है। नोआ उसी गैराज का मालिक था जो मेसन के घर के साथ ही था। जूलिया की खूबसूरती देखकर नोआ हैरान हो गया। वो उससे बात करने ही लगता है कि इसी बीच किस्मो भी वापस लौट आता है। नोआ को जूलिया के पास देखकर वो जल्दी जल्दी जूलिया से कहता है कि इस साले से बात मत करना जूलिया। नोआ उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं देता। वो जूलिया से उसके बारे में पूछने लगता है और वो उसे बताती है कि मैं किस्मो की होने वाली भाभी हूँ। इसी बीच किस्मो भी नोआ के पास आ जाता है और उसे बुरा भला कहकर भगा देता है। रात को जूलिया फिर से किस्मो को गर्म करती है जिसके बाद वो साला फिर से उसकी गुफा में धमाके करता है। अगली सुबह जूलिया अकेली ही कहीं जा रही थी। इसी बीच नोआ उसके पास आकर उसे मोड़ पर आने को कहता है और फिर जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी मोड़ पर लाकर रोक लेता है। जल्दी ही जूलिया उसकी गाड़ी में आकर बैठती है जिसके बाद वो गाड़ी भगा लेता है। जूलिया उससे पूछती है कि तुम मुझसे कौन सी जरूरी बात करना चाहते हो। नोआ उसकी बात का जवाब नहीं देता बल्कि उसे इंतजार करने को कहता है। देखते ही देखते वो जूलिया को एक सुनसान जगह पर लाता है। यहाँ आकर नोआ उसे सब बताता है कि मैं मेसन का घर खरीदना चाहता हूँ। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। अगर इस काम में तुम मेरी मदद करती हो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। उसकी बात सुनकर जूलिया गुस्सा करती है। वो नोआ से साफ साफ कह देती है कि मैं पैसों के लिए मेसन को धोखा नहीं दे सकती। उसकी बात सुनकर नोआ वहां से चला जाता है और उसके जाते ही जूलिया भी घर जाने लगती है। कुछ देर बाद जूलिया घर में थी और किस्मो उसकी गुफा में धमाके कर रहा था। इसी बीच नोआ बिना बताए उनके घर आता है और उसे देखकर दोनों डर जाते हैं। नोआ समझ गया था कि दोनों का चक्कर चल रहा है। वो दोनों से कहता है कि मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ। अगर तुम दोनों ने मेरी मदद नहीं की तो मैं मेसन को सब बता दूंगा।
दूंगा। उसकी बात खत्म होते ही मेसन उसके पास आता है। वो नोआ को पकड़कर कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मैं जूलिया से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करने वाला हूँ। तुमने जूलिया को बदचलन कहा है। अगर तुमने उससे माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मेसन के तेवर देखकर नोआ डर गया, इसलिए वो जूलिया से माफी मांगकर चला जाता है। उसके जाते ही जूलिया मेसन के पास आती है और मेसन उसे भी थप्पड़ मार देता है। वैसे मेसन को सब पता चल गया था कि जूलिया किस्मों का पानी निकालती है। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वो जूलिया से ही शादी करेगा और सही मौका देखकर उसे किस्मों से दूर कर देगा। अगली सुबह जूलिया सड़क किनारे खड़ी थी। उसे एक लिफ्ट की जरूरत थी और जल्दी ही एक गाड़ी रुक जाती है। इसी बीच मेसन भी उसके पास पहुंच गया था। जूलिया मेसन से डरकर घर से भागने वाली थी। मेसन जैसे ही उसे अपनी गाड़ी में आने को कहता है तो वो चुपचाप उसकी बात मान लेती है। जल्द ही मेसन उसे लेकर घर भी आ जाता है, जिसके बाद वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और मैं जल्द ही तुमसे शादी कर लूंगा। मेसन की बात सुनकर जूलिया बेहद खुश हो गई। रात होते ही जूलिया मेसन को गर्म करती है, जिसके बाद वो भी उसकी गुफा में धमाके करता है। अगली सुबह मेसन एक बैंक मैनेजर के पास आकर उससे लोन मांगता है। मेसन अपने घर में एक कैफे खोलना चाहता था ताकि वो पैसे कमाकर जूलिया की जरूरतें पूरी कर सके। मैनेजर लोन देने के लिए तैयार था, लेकिन बदले में कोई चीज गिरवी रखना जरूरी था। मेसन हर हाल में कैफे खोलना चाहता था, इसलिए वो अपने घर को ही गिरवी रख देता है। कुछ ही दिनों बाद मेसन को लोन मिल गया और उसने अपने घर में ही कैफे खोल लिया। देखते ही देखते उसके पास लोग भी आने लगे। मेसन को पूरी उम्मीद थी कि उसका कैफे जल्दी ही चल पड़ेगा और फिर वो उसे एक होटल में बदल देगा। वैसे मेसन ने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि उसने घर गिरवी रखकर लोन लिया है। उससे जब भी कोई इस बारे में पूछता तो वो झूठ बोल देता कि उसने अपनी सेविंग से कैफे खोला है। कुछ दिनों बाद किस्मो तैयार हो रहा था क्योंकि आज उसके भाई की शादी होने वाली थी। मेसन भी तैयार होकर जल्दी ही उसके पास आता है। मेसन के बाद जूलिया भी तैयार हो जाती है, जिसके बाद तीनों गांव के चर्च की तरफ बढ़ने लगते हैं। जूलिया आज बेहद खुश थी क्योंकि आज वो मेसन की बीवी बनने वाली थी। कुछ देर बाद जूलिया नोआ की खाली गाड़ी में आकर बैठती है। नोआ पास बैठा सब देख रहा था और अपनी गाड़ी में जूलिया को देखकर वो भी हैरान हो गया था। वो जल्दी जल्दी जूलिया के पास आकर पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। जूलिया उसे गाड़ी में बैठने को कहती है। उसके बैठते ही वो कहती है कि तुम मेसन का घर खरीदना चाहते हो और मैं उसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नोआ उससे पूछता है कि तुम मेरी मदद कैसे करोगी। जूलिया बताती है कि मैं किस्मों की मदद लेकर मेसन का इतना जलूस निकाल दूंगी कि वो साला घर बेचकर गांव से भाग जाएगा। नोआ को उसकी बात में दम लगता है और वो जूलिया को पैसे देने के लिए भी मान जाता है। दूसरी तरफ मेसन अपने कैफे में था और उसके दोस्त उसे शादी की बधाई देने आते हैं। जल्दी ही नोआ भी कैफे में आकर उसे शादी की बधाई देता है। मेसन सभी के लिए दारू लगाने लगा और इसी बीच किस्मो जूलिया को लेकर कैफे में आता है और मेसन को बताता है कि जूलिया मेरे साथ रहना चाहती है। किस्मो की बात सुनकर मेसन हैरान हो गया। वो जल्दी जल्दी दोनों से कहता है कि तुम दोनों सामान पैक करो, हम आज ही घर बेचकर गांव छोड़ रहे हैं। इसके बाद वो अपने दोस्तों को घर की बोली लगाने को कहता है और सबसे ज्यादा बोली नोआ लगाता है। नोआ ने कुछ पैसे और अपनी गाड़ी मेसन को दे दी थी और बदले में उसका घर खरीद लिया था। कुछ देर बाद दोनों भाई घर में तेल छिड़क रहे थे ताकि घर को जलाया जा सके। दरअसल मेसन को कैफे से इतनी कमाई नहीं हो रही थी कि वो अपना लोन वापस कर सके। उसे पता था कि बैंक वाले जल्दी ही उसके घर पर कब्जा कर लेंगे। उसी ने जानबूझकर जूलिया को नोआ के पास भेजा था ताकि उसे बेवकूफ बनाकर घर बेच सके। मेसन कभी नहीं चाहता था कि नोआ उसके घर को अपने गैराज में मिलाए, इसलिए वो जाने से पहले उसे जलाना चाहता था। कहानी के आखिर में दोनों भाई घर को जला देते हैं और फिर जूलिया को लेकर भाग जाते हैं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।